संगीत रागी जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, जो यहाँ पर कह रहे हैं ये दोनों ही जितनी भी पार्टियां हैं अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति करती हैं और इसी वजह से इस्लामिस्ट टेरर वर्सेस सैफरन टेरर ये नैरेटिव छेड़ दिया जाता है। मिस्टर रागी। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस देश में कहीं न कहीं स्लीपर सेल ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्हें वो पकड़ ले पा रहे हैं। दूसरी बात बहुत साफ दिखती है कि गरीबी और अशिक्षा इस्लामिक आतंकवाद का कारण नहीं है, शिक्षा आतंकवाद का कारण है। और वो शिक्षा जो है, और आपने शुरू में बताया कि जब उससे पूछा गया कि क्या तुम क्यों यहाँ आए थे, तो उसने कहा कि अल्लाह की राह में जीवन देना चाहता हूँ। ये वही शिक्षा है जो दीनी शिक्षा दी जाती है, जो इस्लाम को और पॉलिटिकल इस्लाम को पढ़ते हैं दुनिया में। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरी पुस्तक भी आ रही है। जो पढ़ते हैं इस्लामिक टेररिज्म को, पैटर्न को देखते हैं, ये उनको पढ़ाई जाती है। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारी दीनी शिक्षा में सारे मुसलमानों को यही पढ़ाया जाता है, लेकिन आतंकवाद की खेती इस्लाम की एक व्याख्या से ही शुरू होती है। उसके लिए क्या है कि जन्नत उनको नहीं मिलेगी जो अच्छे कर्म करके जाएंगे या बुरे कर्म करके जाएंगे। जो दीन के लिए अपना जीवन दे देगा वही जन्नत नसीब होगा। यह जो मानसिकता है, ये वाली व्याख्या तो रागी जी आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हेमंत करकरे की व्याख्या करती हैं, तब आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती? आप सुन तो ली, मेरी बात तो आपने पहले पूरे खत्म नहीं होने दी, मुझे आप 1 मिनट भी नहीं बोलने दे रही हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के पूरा कर ले, ये बात तो नेशनल टेलीविजन पे आधे मिनट भी बोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जितनी नफरत अंगेज बात आप एक धर्म विशेष के खिलाफ कह रहे हैं। रागी साहब, हम लोगों में से किसी ने नहीं कही है इस किस्म की बातें। जैसे रागी साहब को रोको अंजना जी, वो इनके जैसे लोग देश का बंटवारा कर रहे, हेट्रेड फैला रहे, नफरत की राजनीति। नरसिंहानंद को किसने सिखाया? कहाँ पढ़े थे नरसिंहानंद? जाकिर नायक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते थे वारिस पठान? जाकिर नायक का वीडियो जरा देख लीजिए। जब जाकिर नायक का वीडियो आया रेडिकलाइजेशन वाला, तब क्यों नहीं बोलते थे वारिस पठान? नहीं, ये जवाब है ये जवाब है क्या कि जाकिर नायक के खिलाफ नहीं बोले तो स्वामी रति जो है वो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बोलना पड़ेगा तो बराबरी से बोलना पड़ेगा। रहमानी साहब जाकिर के खिलाफ नहीं बोला तो मिल जाएगा स्वामी को सर्टिफिकेट। नायक को डिफेंड करने आते थे आप। सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबकी आवाज बोलने नहीं दे रहे हैं। हमने यूनाइटेड बोलिए, बिल्कुल एक गलत बात है। बोलिए अंजना जी, बिल्कुल एक गलत बात है कि आप किसी के वक्तव्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं और बीच में ये असभ्यता है। आप जहर मत घोलिए। आप सीरिया में जो ISIS के लिए लड़ने जा रहे हैं, वो किस मानसिकता से लड़ने जा रहे हैं? क्या आपने देखा है कि फिजी के भरतवंशियों के लिए यहाँ का हिंदू सैफरन टेरर जाकर के वहां दंगा कर रहा है? फ्रांस के अंदर भारत का हिंदू समाज का कोई व्यक्ति जाकर के लड़ रहा है वहां पर? ऐसा कभी देखा है पैटर्न दुनिया में? लेकिन ISIS के लिए, सीरिया के लिए जाकर के केरला से लोग लड़ने जा रहे हैं, ऐसा पैटर्न तो है। तो ये आप मत बताइए, पूरी दुनिया का पैटर्न यदि आप मूल्यांकन करें, आपको पीड़ा हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके खुद आत्मलोकन की आवश्यकता है। 85% इस्लामिक टेररिज्म में मुस्लिम मारे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी व्याख्या से मारे जा रहे हैं जो ये व्याख्या कह रहा है कि आप दीन के लिए हम कुर्बान हो जा रहे हैं। ये मानसिकता कहां से आ रही है? अशिक्षा से नहीं आ रही है, यह एक प्रकार की शिक्षा से। बहावी इस्लाम कौन सी शिक्षा देता है? देवबंद कौन सी इस्लाम शिक्षा देता है? तबलीग का एक हिस्सा कौन सा इस्लाम की शिक्षा देता है? जवाब सुनते हैं। जो लोग दिन दहाड़े गरीबों को जय श्री राम के नाम पे। अरे सुनिए त्यागी जी, आपने इतना बड़ा भाषण दे दिया। दूसरी बात, अभी आपने इतना जहर घोल दिया तो थोड़ा सुनिए ना मेरी बात जरा। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे का धर्म नहीं होता कि नरसिंहानंद को कहां से ट्रेनिंग मिलती है? उसको किसने रेडिकलाइज किया? साध्वी प्रज्ञा सिंह को किसने रेडिकलाइज किया? वो लोग जो जय श्री राम के नाम पे बेगुनाह बच्चों को मुसलमानों के मार डालते हैं रास्ते पे, उनको किसने रेडिकलाइज किया? वो लोग जो मस्जिद के बाहर जाते हैं, इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है मस्जिद के अंदर। गौरव भाटिया जी, इसकी गंभीरता मजहब से आगे की है। एक सेकंड, अगर इस तरह के स्लीपर सेल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। IIT का पढ़ा हुआ लड़का है ये,
आईटी का केमिकल इंजीनियर है, ऐप बनाने की क्षमता रखता है। बताया जा रहा है आतंकियों के कॉन्वर्सेशन के लिए, ताकि उसको एजेंसी ट्रैक न कर पाए, ऐसा ऐप वो बना रहा था। तो अंततः जिम्मेदारी सरकार की होगी कि ऐसे स्लीपर सेल्स को पकड़ना पड़ेगा। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, केमिकल इंजीनियर तेजाब कब बन गया, और उस तेजाब को जिस दुकान में बेचा गया वो भी गुनहगार है, जिस हाथ ने उठा के फेंका वो भी गुनहगार है। और आप देखिए, मैंने तभी काकोरी वाले कांड की बात करी जब आतंकवादियों को अलकायदा मॉड्यूल को पकड़ा गया। क्यों नहीं वर्दी पे विश्वास हुआ? अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि वर्दी पे हमें विश्वास नहीं? आज दोबारा क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी लॉबी है जो या तो कहती है नन्ना मुन्ना मासूम है, ये अनस्टेबल माइंड का है, और आज कहां है अवार्ड वापसी गैंग, कहां है मोमबत्ती गैंग, कहां है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने एक भी वक्तव्य दिया? नहीं दिया, क्योंकि इनको लगता है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। और सत्य को सत्य कहना पड़ेगा, कड़वी बात कहनी पड़ेगी। अ स्पेड हैज टू बी कॉल्ड अ स्पेड। ये बार बार जो आर्टिफिशियल इक्विवेलेंस, एक बराबरी करी जाती है, झूठ मूठ का रचा जाता है, हिंदू आतंकवाद भी है। तो ट्विन टावर को जो उड़ाया गया था तो जय श्री राम कह के नहीं उड़ाया गया था। ये इस्लामिक स्टेट और तालिबान जिस तरह से हमने देखा कि बच्चियों को वैश्यावृत्ति में ढकेल रहा है, ये हिंदू धर्म में नहीं होता है, ये भी कहना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा गुनहगार वो लोग हैं, मैं कहता हूं, जो देखते हैं कि धर्म के नाम पे गलत हो रहा है लेकिन वो चुप रहते हैं या दूसरी तरफ देखते हैं। मैं तस्लीम रहमानी जी यहाँ बैठे हैं, उनका एक ट्वीट दिखा दूं अंजना जी, ये सोच है। ये कहते हैं तालिबान हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं, हम मतलब तालिबान के साथ वो हम हैं और भारत उनके लिए पराया है। ये तस्लीम रहमानी का ट्वीट है, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं ट्वीट है रहमानी साहब। मतलब इनको कहें ये तस्लीम तालिबानी है, तस्लीम तालिबानी। आपका ट्वीट है या नहीं है? अपने पास पढ़ेंगे नहीं है, आपका ट्वीट है या नहीं? आप दे देंगे और उन्हें एलोबरेट करेंगे। एनीवे, मैं इसे टिप्पणी के लायक नहीं समझता। मैं सिर्फ आपका ट्वीट है या नहीं है? सरकार के प्रवक्ता है, मैं पूछना चाहता हूँ, अक्षरधाम के जो इतने लोग मारे गए थे उनके सरकार का नहीं, मैं भाजपा का। ये आपका ट्वीट है या नहीं है रहमानी साहब? रहमानी साहब, ये आपका ट्वीट है या नहीं है? बोलने में शर्म आ रही है। देखिए रहमानी साहब, आपका ट्वीट है या नहीं है? सवाल पूछो, आप फिसल क्यों रहे? आप फिसल क्यों रहे? जवाब रहमानी साहब, ये आपका ट्वीट है या नहीं है? कितने लोगों को आपको सजा दिलवाई है? रहमानी साहब, तो दोनों पैरों के नीचे। रहमानी साहब, सवाल से नहीं भाग पाइएगा, आवाज नीचे कीजिए सबकी। रहमानी साहब, सवाल से नहीं भाग पाइएगा, ये आपका ट्वीट है? नहीं, ये कोई आज का ट्वीट है, ये तो बहुत जमाने का है। अच्छा, पहले तालिबान का समर्थन करते थे? ट्वीट पढ़े ये पहले तालिबान का समर्थन करते थे? मीनिंग बता रहे जो इन्होंने। तो आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। अभी आप हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात कर रहे थे, अब पता चला अंदर जहर कर रहे थे आप। तो तालिबान पर किस बात का जश्न मना रहे थे? लोग हैं 54,000 शाखाएं रोजाना सुबह को ये चला के सुबह जहनों में जहर बोलने वाले लोग हैं। ये भी वही जहर किए हुए हैं जवान। तालिबान के समर्थन से तो मिठाई बंटती है, तो इसलिए आप तो तालिबान के जश्न में बस मिठाई बांट रहे थे। आप तो बस तालिबान के जश्न में मिठाई बांट रहे थे। नहीं, मैंने ना तालिबान के जश्न में मिठाई बांटी है, ना मैं रोया हूँ यहाँ बैठ के। हम तो